We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome, good evening. So in the last video we have developed one application in which there were 2 spinners and 1 image view. Okay, 2 spinners were in such a way that one spinner was having list of shapes, okay, name of the shapes, and another spinner describing animation to select. So we have performed that application okay, like this. Client will select any of the shape from first spinner, and on second spinner he will select some animation to perform, and on selecting that particular animation, the particular animation will be played or applied on the shape which is on image view. So ये हमने परफॉर्म किया था लास्ट वीडियो में, और ये परफॉर्म करने के लिए हमने यूज़ किया था XML कॉन्सेप्ट का। मतलब कि जो शेप्स हमने ड्रॉ किए, ओके, उन शेप को हमने XML में डिफाइन किया था, और जो एनिमेशन हमने अप्लाई किया वो एनिमेशन भी हमने XML में डिफाइन किया था। ओके, अब इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन को इसी एक्टिविटी में प्रोग्रामेटिकली अप्लाई करेंगे। मतलब कि शेप को भी प्रोग्रामेटिकली हम ड्रॉ करेंगे और एनिमेशन को डिफाइन भी करेंगे प्रोग्रामेटिकली, और अप्लाई तो हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। ओके, तो आइए वो देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसे प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा शेप ड्रॉएबल, शेप ड्रॉएबल शेप, ओके, और एनिमेशन का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे केस 1 है वो रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें शेप डिफाइन करना पड़ेगा, शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल, और या फिर हमने इसके पहले किया था एक वीडियो में कि यहाँ पे हम शेप को डिफाइन एम्प्टी कर लेते हैं, शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल, ओके, जिसके कारण वो एरर ना आए। इसलिए यहाँ पे हमने शेप को डिफाइन कर लिया कि भाई ये एक शेप है। कौन सा शेप ये डिफाइन नहीं किया है, वो अब हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, शेप डॉट यहाँ पे सेट शेप, ओके, और फिर यहाँ पे न्यू रेक्ट शेप, ओके, शेप डॉट सेट शेप न्यू रेक्ट शेप, और फिर उसकी हाइट विथ सेट इंट्रिंसिक विथ 50, और शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक हाइट 100, ठीक है, और शेप डॉट गेट पेंट डॉट सेट कलर। अगर आपको हर शेप में अलग अलग कलर रखना है तो आप यहाँ पे कलर सेट करो, बट सपोज़ कि आपको हर शेप में सेम कलर रखना है तो आप यहाँ से निकाल के कलर सेट करने का जो कोड है वो आप यहाँ पे केस के बाहर लिख दो, ओके, कलर डॉट ARGB भी कर सकते हो आप, मतलब कि कोई मिश्रण करके आपको कलर बनाना हो,
बना सकते हो। ओके, ARGB। अब इसमें एरर क्या आ रही है कि वो अच्छा, अल्फ़ा रेड ग्रीन ब्लू, एक आर्ग्यूमेंट हमने ज़्यादा दे दी है यहाँ पे। ओके, तो ये एक कलर डिफाइन किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट, इस तरह का कलर एक सेट हो जाएगा। फिर करना क्या है कि इमेज व्यू पे उसको सेट करना है, सेट इमेज ड्रॉएबल शेप। ओके, अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन नहीं करते इसको एम्प्टी, तो यहाँ पे रन टाइम एरर आती, और वो एरर क्या आती, हमने अगले वीडियोस में देखा है कि उसको पता नहीं है कि हम केस के अंदर शेप को डिफाइन करेंगे, इसलिए ठीक है, ये उसको पता नहीं था, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया है, इसलिए हमने सिर्फ उसको बता दिया कि इस तरह का एक शेप बनेगा। ओके, अब केस 1 में आपने रेक्टेंगल डिफाइन किया 50/100 का, और उसका कलर ये एक रैंडमली एक रेड ग्रीन और ब्लू का मिश्रण करके कलर बनाया, और ये जो अल्फ़ा है वो उसका ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। उसको फुल्ली ऑपेक बनाना है तो यहाँ पे आपको 255 पास करना है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, अगर वो रेक्टेंगल सिलेक्ट करने से अपना रेक्टेंगल आ जाता है तो उसी तरह से हम बाकी के शेप्स भी डिफाइन कर लेंगे। स्क्वायर जब सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल आया, और रेक्टेंगल जब सिलेक्ट किया तो मतलब अपना रेक्टेंगल वाला कोड ड्रॉ हुआ था, रन हुआ था। यहाँ पे कंडीशन हमें एक मेंशन करनी है ना कि इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। ये आपका रेक्टेंगल आया 50/100 को। अगर आपको थोड़ा ये छोटा लग रहा हो तो इसको थोड़ा बढ़ा दें, हम यहाँ पे 100 कर दे और यहाँ पे 200 कर दे। और कलर आपको पसंद ना आए, जैसे ग्रे कलर जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको हम 255 कर देते हैं, ठीक है। रेड का कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा दिया 100 जितना। ये आपका एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, जो फिलहाल रेड जैसा दिख रहा है। ओके, और अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं एनिमेशन, एनिमेशन तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन वो एनिमेशन अभी परफॉर्म हो रहा है, वो हमने XML में डिफाइन किया है, वो परफॉर्म हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी कमेंट देकर यहाँ कौन सा शेप डिफाइन करेंगे, शेप इसी कोड को रख देते हैं ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो हाइट विड्थ सेम हो जाएगी, तो स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ओके, यहाँ पे 100 की जगह पे 200 और हो गया आपका ये स्क्वायर। अब ये जो थर्ड वाला है वो है और राउंडेड रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी न्यू राउंड रेक्ट शेप, और फिर उसके अंदर आपको न्यू फ्लॉट 4 कॉर्नर्स के लिए एरे 10 10 10 10 10 10 10 10,
दूसरी आर्ग्यूमेंट न्यू राउंड रेक्ट एफ किसके लिए, इनसेट्स के लिए, वो 30 30 30 30 चार आर्ग्यूमेंट चारों साइड्स में कितनी विड्थ होगी उसके लिए। और फिर वापस इनर रेक्टेंगल के लिए रेडियस न्यू फ्लॉट एरे विथ 8 आर्ग्यूमेंट्स, उसको भी थोड़ा और उसको गोलाई देना है तो 20 20 20 20 20 20 20 20, ठीक है। ये अपना राउंड रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी भी हाइट विथ सेट कर दी और 200 200 रख दिया इसको भी। जो ये फोर्थ वाला है वो है अपना ओवल शेप, ठीक है। उसको हाइट विथ, वो ओवल बनाना है, सॉरी सर्कल है तो उसको हाइट विथ सेम देनी पड़ेगी। ये सर्कल है तो उसको 200 200, ओके। और फिफ्थ केस जो है अपना, फिफ्थ केस कौन सा है अपना, 1 2 3 4 5 इलिप्स के लिए भी कोड तो ऐसा ही रहेगा ओवल जैसा, लेकिन उसमें हाइट विथ अलग आ जाएगी, ठीक है। हाइट विथ दोनों अलग अलग, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है रिंग, मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि रिंग के लिए हमने यही चीज़ की थी कि भाई राउंड रेक्ट शेप बनाया था, उसमें गोलाई जो है वो हमने ज़्यादा दे दी थी गोलाई रिंग के लिए। तो वो गोलाई देने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 तो नहीं करूँगा, 20 20 20 20 या फिर 30 30 30 30 30 30 30 30 और यहाँ पे तो ऑलरेडी इसको थोड़ा 20 20 इनसेट्स कम कर देते, ठीक है। और ये वाला भी इनर रेक्टेंगल का रेडियस भी 30 30 गोलाई ज़्यादा देने के लिए, ठीक है। तो वो रिंग जैसा दिखेगा और उसके हाइट भी सेम रखने, जिसके कारण वो अपने को दोनों सर्कल सेम लगे, ओके। अब चेक करते कि ये सभी शेप्स क्या ड्रॉ हो रहे हैं या नहीं। ये आ गया अपना रेक्टेंगल, ये आ गया अपना राउंडेड रेक्टेंगल, ये आ गया अपना सर्कल, ये आ गया अपना एलिप्स और ये आ गया आपका रिंग और राउंड रेक्टेंगल में कॉर्नर्स थोड़े हमने गोलाई कम रखी है तो, लेकिन यहाँ पे रिंग में गोलाई ज़्यादा है तो वो रिंग जैसा दिख रहा है। स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर इसकी साइज़ हम यहाँ पे सेट करते हैं 100 या फिर 150 इमेज व्यू की साइज।
इसकी विड्थ को क्या हुआ? थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हमें हाइट विड्थ थोड़ी, अच्छा ये रिंग है तो कोई बात नहीं, सेम रखेंगे। ये आया रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ये स्क्वायर भी नहीं आया बराबर। यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्राइबल, फिर उसमें ये आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। यहाँ पे भी शेप इक्वल टू न्यू शेप ड्राइबल, न्यू शेप ड्राइबल, उसके अंदर ये यहाँ पे भी हर जगह पे हम नया शेप का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि उस शेप ऑब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट को हर बार हम चेंज कर रहे हैं तो वो शायद ज़रूरत नहीं होगी, तो चेंज अपने आप नहीं भी होगा। इसलिए एक बार हमने रेक्ट शेप पास कर दिया तो दूसरी बार वो रेक्ट शेप सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ से हम बंद कर दें इसको। ओके, तो हर जगह पे हमने एक नया ही शेप ड्राइबल का ऑब्जेक्ट हर जगह पे नया बना लिया। अब इसको चेक करते हैं। कलर में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, उसमें ये कंपोनेंट कम करेंगे तो कुछ शायद बात बनेगी।
इसकी गोलाई और ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से 30 की जगह 50 या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा 60 दोनों को, इनर और आउटर रेक्टेंगल दोनों की रेडियस को, कॉर्नर की रेडियस को हम बढ़ा देते हैं। ओके, कलर भी चेंज कर दिया यहाँ पे, इन ग्रीन और ब्लू का कंपोनेंट थोड़ा कम कर दिया तो रेड का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसमें, तो कलर थोड़ा डार्क लगेगा। ये जो थोड़ा लाइट लग रहा है उसकी जगह पे ग्रेडियंट तो अप्लाई नहीं करना है तो चलेगा। थोड़ा ज़्यादा गोल हो गया, इसको और ज़्यादा करेंगे तो वो और भी हो सकता है, अब उसको नहीं करना है, कोई बात नहीं। ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो उसके लिए मतलब कि न्यू लीनियर या जो भी करना चाहते हो आप, रेडियल ग्रेडियंट करना चाहते हो तो रेडियल करो। उसमें आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन सी पास करनी होती है। यहाँ पे सेंटर एक्स 0.5f और रेडियस 50 रखते हैं। फिर क्या आएगा, कलर्स, कलर डॉट रेड, कलर डॉट वाइट, कलर डॉट ब्लू, और एक आर्ग्यूमेंट और हम मिस कर रहे हैं, न्यू रेडियल ग्रेडियंट, सेंटर एक्स सेंटर वाई, रेडियस, कलर्स, नलेबल एंड टाइल मोड। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है हमें स्टॉप के लिए, जिसको हम नल पास कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट सेट कर दिया। स्टाइल सेट नहीं करना है, ठीक है, उसको रहने देते हैं। ये आपका ग्रेडियंट भी आ गया। ओके, ग्रेडियंट को 0.5 दिया है, उसको सेंटर में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे कि
ये आपका स्क्वायर है, तो इस पॉइंट से ग्रेडियंट शुरू हो रहा है, उसको बराबर सेंटर में लेना हो। तो ये जो 0.5 दिया है हमने उसकी जगह पे 50 ऐसा कुछ दे सकते हैं, और रेडियस भी 50 दे रहे हैं। जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर को 200/200 किया ना, तो शायद 100 देना पड़ेगा। ठीक है ना, 100 देना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, तब जाके वो बराबर सेंटर में ग्रेडियंट लगेगा। ये एक्चुअली इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये ग्रेडियंट देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना शेप में हम ग्रेडियंट भी साथ में रखें तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने वो ग्रेडियंट रखा है। अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमें एप्लीकेशन में कहा नहीं गया है। ठीक है, ये अपना स्क्वायर और ग्रेडियंट कलर फिल और रिपीट किया है हमने, तो वो वापस रिपीट होगा, रेड वाइट ब्लू, वाइट अगेन, रेड वाइट ब्लू। ये रेक्टेंगल में जो है साइज कम है, इसलिए वो थोड़ा साइड में चला जाएगा। अब ये एनिमेशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो एनिमेशन अप्लाई हो रहा है वो तो XML में डिफाइन किया है हमने। ओके, उसको भी प्रोग्रामेटिकली करना है अपने को, ये चीज़ हमें प्रोग्रामेटिकली करनी है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला है वो एनिमेशन इक्वल टू न्यू अल्फ़ा एनिमेशन। ओके, और उसमें बस 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, फ्रॉम और टू 1 और 0, सिंपल। यहाँ पे ट्रांसलेट एनिमेशन इक्वल टू न्यू ट्रांसलेट एनिमेशन, वहाँ पे भी आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, मतलब 4, फ्रॉम x टू x, फ्रॉम y टू y। फ्रॉम x में कुछ चेंज नहीं करना है, तो फ्रॉम x टू x 0 और फ्रॉम y टू y 100 से 500 हो गया। फिर ये थर्ड वन रोटेट के लिए है, एनिमेशन इक्वल टू न्यू रोटेट एनिमेशन। ओके, बट उसमें तो आर्ग्यूमेंट सभी पास करनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम डिग्रीज 0 to डिग्रीज 360। ओके, उसी तरह से स्केलिंग एनिमेशन इक्वल टू न्यू स्केल एनिमेशन, वहाँ पे एक्स वाई में दोनों में जो चेंज चाहते हो, दोनों में साइज डबल करनी है, तो 1F से 2F, 1F से 2F हो गया। अप्लाई। यहाँ पे अब ये जो लाइन है लोड एनिमेशन रिसोर्स में से, अब हम रिसोर्स में से लोड नहीं कर रहे, मतलब कि हमने XML रिसोर्स नहीं बनाया है, मतलब कि उसे यूज़ नहीं करना है एनिमेशन, तो यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली डिफाइन किया है, उसी को यूज़ करना है। तो बस इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, इस लाइन की तो कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। ये आपका रेक्टेंगल और उसके ऊपर एनिमेशन, ये अल्फ़ा। ड्यूरेशन नहीं दिया हमने, वो एक यहाँ पे हम भूल गए। ड्यूरेशन तो यहाँ पे भी देंगे तो भी चलेगा ना। यहाँ पे हम एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन 2000 मिलीसेकंड्स, ठीक है।
ओके, ये सभी प्रकार के मतलब कि एनिमेशंस हो रहे हैं। और लास्ट दो जो है रोटेशन और स्केलिंग, उसमें हमने देखा कि वो सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा है और स्केल भी सेंटर से नहीं हो रहा है। अगर हम उसे सेंटर से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट बढ़ानी होगी, पाइवट पॉइंट देना होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 0 से कर रहा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ 0.5f। ओके, फिर यहाँ पे पहले उसका टाइप, ठीक है, रिलेटिव टू सेल्फ, फिर पाइवट पॉइंट x, फिर अगेन रिलेटिव टू सेल्फ, देन पाइवट पॉइंट y, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी पाइवट x टाइप रिलेटिव टू सेल्फ 0.5f, अगेन रिलेटिव टू सेल्फ 0.5f, ठीक है। वहीं पे रोटेट हो गया, सेंटर में से स्केल हुआ, पाइवट पॉइंट जो है वो अब सेंटर में ही रहा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने जो अगले वीडियो में की थी कि हम, हाँ, वो इसमें किया है हमने, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एनिमेशन सिलेक्ट होता है लेकिन कोई इमेज सिलेक्ट नहीं हुई है तो एनिमेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो कोड भी रन नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमने चेक किया ही है, तो वो अच्छा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि स्पिनर 2 में, जब स्पिनर 1 में कोई आइटम सिलेक्ट हो तो स्पिनर 2 में जो एनिमेशन है सेट सिलेक्ट किया हुआ, वो इमेज बदलने से वापस वो दूसरी इमेज पे भी, दूसरे रिसोर्स पे भी रन होना चाहिए, मतलब कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा मैंने यहाँ पे
प्रयत्न किया, लेकिन ये सिलेक्शन किया लेकिन हुआ नहीं। स्पिनर टू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन, वो पोजीशन हम एक वेरिएबल में पहले कैप्चर कर रहे हैं, फिर सेट सिलेक्शन कर दिया मैंने उसमें 0 और वापस स्पिनर टू डॉट सेट सिलेक्शन पोजीशन। जस्ट वी आर ट्राइंग। ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार एक शेप सेलेक्ट किया रेक्टेंगल, फिर एनिमेशन सेलेक्ट किया स्केल, तो रेक्टेंगल स्केल हुआ। अब सपोज़ कि रेक्टेंगल की जगह पे हम सर्कल सेलेक्ट करते तो सर्कल अपने आप स्केल होना चाहिए एक बार। ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये स्क्वायर अपना स्केल, ये सर्कल अपना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलिए छोड़। इट इज़ नॉट कंपलसरी, तो ये हम ट्राई कर रहे थे लेकिन ये नहीं हो रहा है। स्पिनर टू डॉट सेट सिलेक्शन सेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि यस ड्रॉएबल, और प्रोग्रामेटिकली उस पर एनिमेशन डिफाइन करके अप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ प्रोग्रामेटिकली वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ा है, और यहाँ पे तो केवल एक ही लाइन जो पहले लिखी थी उससे थोड़ा अलग, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो ये था दोस्तों किस तरह से प्रोग्रामेटिकली हम अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन डिफाइन कर सकते हैं, और प्रोग्रामेटिकली ही हम शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे, कुछ नई एप्लीकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।